अनचाही शादी में प्यार 10। जिया सभी मर्द की तरफ देखकर तो पहले कौन आएगा। सौरभ जी आलोक जी की तरफ इशारा करके आज एनिवर्सरी इनकी है तो पहले यह आएंगे। आलोक जी हंसते हुए ठीक है तो आज पहले मैं मुझे ही बलि चढ़ाओ। यह कहकर आलोक जी जिया के पास आकर अपनी आंख पर पट्टी बंधवाने लगते हैं। बाकी सब आदमी पीछे खड़े हो जाते हैं। सभी औरतें एक लाइन में खड़ी थी। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ममता जी उस लाइन में नहीं थी, जिया उन्हें एक साइड कर दिया था। आलोक जी धीरे धीरे चलते हुए औरतों के पास आते हैं। सब अपना हाथ आगे करने लगती है। सबसे पहले ईशा होती है। ईशा का साथ टच करने पर नहीं, यह तो ईशा लग रही है मुझे। फिर आलोक जी आगे बढ़ते हैं। उन्हें कोई भी ममता जी नहीं लग रही थी। जिया ममता जी को बीच में लाकर खड़ा कर देती है। जिया आलोक जी को एक बार फिर चेक करने को कहती है। आलोक जी एक बार फिर चेक करते हैं। बीच में खड़ी ममता जी अपना हाथ आगे करती है। आलोक जी हाथ को टच करके मुस्कुराते हुए, हाँ यह है ममता, पक्का यह ममता है। यह देखकर सब ताली बजाने लगते हैं। आलोक जी के आंख से पट्टी निकाल देती है जिया। जिया जोर से ताली बजाते हुए देखा, आज के जमाने में ऐसा प्यार कहीं बचा ही नहीं है। वहाँ बड़े पापा, आपने तो एक बार में ही बड़ी माँ को पहचान लिया, सच में आपका प्यार बड़ी माँ के लिए बेस्ट है। सब मुस्करा जाते हैं। राहुल जिया की तरफ देखकर, अच्छा तुझे क्या लगता है आज के प्यार में कुछ नहीं है। हाँ मानता हूँ उस समय जैसा आज का प्यार नहीं रहा है, पर इतना खराब भी नहीं हुआ है। जिया राहुल की तरफ देखकर, अच्छा तो तुम बता तो अपनी पत्नी को एक बार मैं ढूंढ कर तो मैं मान जाऊंगी। राहुल आगे आकर, अच्छा चैलेंज कर रही हो मुझे। ठीक है चैलेंज मंजूर है मुझे, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा यह बताओ। जिया कुछ सोचती हुई, तुम जीत गए तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। और अगर मैं जीती तो तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। प्यार वाले यह देखकर अपने सर पीटने लगते हैं। ईशा राहुल के आंख पर पट्टी बांधती है। जिया पहले सभी औरतों के बीच खड़ी हो जाती है। ईशा राहुल को 2 बार गोल घुमाकर उसे जाने को कहती है। राहुल एक बार तो आदमियों की तरफ जाने लगता है। फिर उसे लगता है वो गलत जा रहा है, इसलिए वो वापस मुड़ जाता है। जिया यह देखकर मुस्कुराने लगती है। राहुल धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाते हुए जिया की तरफ बढ़ रहा था। जिया पीछे होते हुए बीच में आ जाती है। राहुल सबसे पहले हाथ देखना शुरू करता है। वो रमा जी का हाथ था। राहुल वो हाथ छोड़कर आगे बढ़ता है। जिया बीच में से वापस किनारे आ जाती है। राहुल जिया को नहीं पहचान पाता है। सबको पता था जिया कुछ ना कुछ तो उसके साथ करेंगी जीतने के लिए, इसलिए सब दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह दोनों का शरीर तो बड़े हो गए थे पर अभी तक दिमाग से छोटे थे। हिमा आज फिर घर पर नहीं आई थी। मधु जी कमरे में सोफे पर बैठी सो गई थी। रमन अभी तक जेल में था। जेल में उसके लिए बेड लगाया हुआ था। वो बैठा पर सो रहा था। कैदी के कपड़े पहने हुए थे। सुशीला अभी तक गायब थी। सुशीला कहाँ है यह बात रमन और आशीष दोनों जानते थे। कल ज्योति के लिए उसके माँ बाप उसे लेने आ रहे थे। ज्योति को आज रात नींद सी नहीं आ रही थी। उसने जब से आशा जी के केबिन में से सुना था कोई उसे गोद लेगा, जब से वो होश में नहीं थी। राहुल जिया को नहीं ढूंढ पाता है। जिया को पता था राहुल अब पट्टी निकाल देगा, इसलिए वो रमा जी और अनीता जी के बीच आकर खड़ी हो गई थी और ऐसे भोली बनकर खड़ी थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। ईशा यह देखकर मुस्कुरा रही थी। ईशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर राघव मुस्कुरा रहा था।
आज कितने दिनों बाद ईशा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी, यह देखकर राघव भी मुस्कुरा जाता है। जिया को राघव बीच में खड़ी देखकर राहुल चौंक जाता है। तुम यहीं खड़ी थी, फिर मुझे पता कैसे नहीं चला? जिया मुंह बिगाड़ते हुए, तुमने पहचाना ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? इतना कहकर जिया अभिलाष जी की तरफ देखकर, पापा जी अब आपकी बारी है। अभिलाष जी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। जिया राहुल के हाथ से गुस्से से पट्टी को खींचती है। राहुल को जिया का मुंह देखकर पता चल गया था आज रात को उसके साथ क्या होने वाला है। ईशा की नजर राघव की तरफ जाती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ईशा इशारे से उसे पूछती है, क्या हुआ? राघव ना मैं गर्दन हिला देता है। ईशा फिर से ममता जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। सबको यह गेम में बहुत मजा आ रहा था, पर बेचारे राहुल का कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया था। राहुल के अलावा सब जानते थे जिया ने चीटिंग की है, पर यह दोनों की हंसी मजाक की वजह से ही घर में रौनक है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता इन दोनों को। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।